हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। परविंदर प्रभु जी हरे क्षमा कृष्णा चाहूंगा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। लाइट चली गई और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा ठीक से, इस वजह से भागवतम नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं। प्रभु जी आपके चेहरे की रौनक इतनी है कि लाइट है। राधा माधव कुंज बिहारी वल्लभाति वरदारी शोधनंदन ब्रज जनरंजन शोधनंदन रंजन मुनातीरा पंचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय माधव भगवते माया सरस्वतीं भगवती उत्तम श्लोके भक्ति कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय नंदगोपाय नमो नमः शिवाय राधे कृष्ण नमो नमः मुखम तिवाचलम तेगिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदारिणं माधवं श्रीचैतन्यं हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे नासी भक्तों का स्वागत है भक्तों की कक्षा में स्वागत। और कल हमने चर्चा की थी श्रीमद् भागवत के। प्रभु जी आवाज कट रही है, आप वीडियो ऑफ कर दो, मतलब शायद क्लियर आ जाए। अभी आ रही है? हाँ जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 और 10 में भी श्लोक संख्या हमने 5 नंबर पढ़ लिया है और आज हम 6 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। तो जिनके पास श्रीमद् भागवतम है कृपया करके आप लोग अपनी श्रीमद् भागवतम में श्लोक खोल लीजिए। क्षमा कीजिए, आज स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, कुछ फॉल्ट हो रहा है इस वजह से। प्रभु जी माता जी कह रहे थे कि 5वें श्लोक का तात्पर्य नहीं हुआ। तात्पर्य पढ़ तो लिया था, नहीं पढ़ा था। नहीं, मैं तो कल अच्छा, था नहीं ना 5वें प्रभु जी, श्लोक का कल मेरा तात्पर्य सेवा के मंदिर में माता जी बता रहे थे। पहले ठीक है, 5वें का तात्पर्य नहीं हुआ, सही कह रहे हैं माता जी। पांचवें का तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर हम 6वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं।
नद्या समुद्राग्रया सवनस्पति विरुधा फलन्त्योषधया सर्वा काममन ऋतु तस्य वै। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाती थी। आप में से कोई तात्पर्य पढ़ना चाहता है तो कृपया हैंड रेस करेंगे। यस प्रभु जी। पढ़िए सुमित प्रभु जी। प्रभु जी इस कहाँ पर है? स्क्रीन में तो शेयर हुआ नहीं। चूंकि महाराज युधिष्ठिर नहीं, आज स्क्रीन शेयर नहीं, जिनके पास भागवतम में वही लोग पढ़ पाएंगे। हाँ जी ठीक है प्रभु जी। डॉक्टर रेखा माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है, महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे, अतएव श्री भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे और वे राजा को अपने हिस्से का कर चुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य है परम भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने हेतु प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर। तो यहाँ पे एक बात हरे बताई जा रही है कि जितने भी, धन्यवाद माता जी, जितने भी महाराज युधिष्ठिर जो हैं उन्होंने वो भगवान अजित के संरक्षण में थे। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि वो राज्य तो चलाते थे लेकिन वो हमेशा भगवान के अजित आश्रय शब्द जो है पीछे के एक श्लोक में आया था, उसके बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं अजित भगवान के आश्रय में रहते थे वो सदैव। और उसी कारण से इसका पहले भी उल्लेख हो चुका है कि नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल वे प्रसन्न थे। भगवान के आश्रय में अगर कोई राजा रहता है तो उनसे प्रकृति भी प्रसन्न रहती है, उस राजा को वो सब कुछ देती है जो भी उनको देना चाहिए, कर के रूप में कह लीजिए, उपहार के रूप में कह लीजिए। तो सभी जो है फलित हो रहे थे। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं ये जो भगवान का संरक्षण नहीं लेते, भगवान की अनुमति नहीं लेते, ये औजारों और यंत्रों के बल पे आर्थिक विकास करने का प्रयास करते हैं। मगर ऐसा विकास क्या है, ऐसा विकास करने से कुछ नहीं होता। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बैलों को जो है हटा दिया गया और ट्रैक्टर ला दिए गए। इसके बाद में धरती जो है वो अप्रसन्न थी, धरती नहीं दे रही थी कुछ, तो उसमें से पेस्टिसाइड्स डाल के उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। गौ प्रसन्न नहीं है तो उसको इंजेक्शन डाल के उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन किया। उसके बाद इन्होंने जो है तरह तरह के पर्यावरण पे, प्रकृति पर इतने जुल्म ढाए हैं और ओजोन लेयर में इन्होंने छेद कर दिया है। समुद्रों के अंदर इन्होंने इतना गंदगी, इतना प्लास्टिक आज समुद्र के अंदर डाला जा रहा है, सब मछलियां उसको खा के मर रही हैं। तो ये आधुनिक सभ्यता क्या है, ये बिल्कुल नास्तिक सभ्यता, आसुरी सभ्यता है, जो औजारों के बल पर और यंत्रों के बल पर ये सोचते हैं कि बारिश नहीं होती। जैसे पेड़ों के बिना बारिश कहाँ होती है। अभी इन्होंने डिफॉरेस्टेशन इतना जबरदस्त किया, बड़े बड़े जंगल काट डाले इन्होंने पेड़ के, तो बारिश होनी बंद होगी, प्रकृति इम्बैलेंस हो गई। तो इन्होंने क्या, बारिश को लाने के लिए भी आर्टिफिशियल मेथड्स कर दिए। इन्होंने बारिश के लिए भी यंत्र लगा दिए, कोई सैटेलाइट्स बना दिए, और ये लोग यहाँ तक भी क्लेम कर रहे हैं कि भविष्य में हम नकली बादल भी बना देंगे, आर्टिफिशियल बादल भी बना देंगे, बारिश भी करवा देंगे। जिनको खेतों पे बारिश करवानी होगी हमें संपर्क करना। मतलब, और लोग बड़े इनकी प्रशंसा करते हैं, लोग इनकी तारीफ करते हैं। देखो कितना एडवांसमेंट हो गया, ये लोग बारिश करने वाले हैं, ये दिन को रात बना देते हैं, रात को दिन बना देते हैं, इतनी इनके पास शक्ति है। ये लोग लाइट्स जो है, आप देखिए रात में क्रिकेट मैचेस होते हैं और मैचेस के अंदर इतनी ज्यादा लाइट्स लगाते हैं, इतना हैवी, हाँ, उस लाइट को बनाने के लिए हाइड्रोलिक पावर्स यूज करते हैं अलग अलग तरह से। तो आधुनिक सभ्यता, हमें भी बचपन से यही पढ़ाया गया, विज्ञान का चमत्कार, एक हमारा वो था चैप्टर था स्कूल में, विज्ञान का चमत्कार। तो उसमें हम पढ़ते थे कि वैज्ञानिक कैसे चमत्कारिक ढंग से कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं जो कभी सोचा ना देखा किसी व्यक्ति ने, और ये वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रभुपाद जी के बारे में जब हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी के विचार जाने, तो पता चला नहीं वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं।
ये भगवान से कंपटीशन कर रहे हैं, ये भगवान को चैलेंज कर रहे हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिना भी हम जीवित हैं, तुम्हारी पूजा किए बिना, तुम्हारी भक्ति किए बिना भी, तुम्हारे संरक्षण में रहे बिना भी हम सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जो ये बना रहे हैं उसको बनाने की सामग्री तो भगवान से ले रहे हैं ना, उसको बनाने की बुद्धि भी इनको भगवान से ही मिल रही है, और उसको बनाने के बाद जिस शरीर से इसको भोगेंगे वो शरीर भी तो भगवान का ही दिया है। तो आसुरी नास्तिक सभ्यता जो है ये भगवान को नहीं मानती, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा करने से जो है परमेश्वर की अनुमति आवश्यक है, और परमेश्वर की अनुमति के बिना क्या होगा, सारी आंतरिक व्यवस्था विफल रहेगी। जी, आदि नारायण प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। प्रभु जी, परमेश्वर भी तो आजकल फिर इन लोगों को चिताता भी है, डायरेक्ट भी करता है, इनको एक एहसास भी जाता है कि परमेश्वर है। जैसे आजकल हर जगह पे बाढ़ आ रही है, हर जगह पानी पानी हो रहा है, कारें बह रही हैं, मकान बह रहे हैं, क्लाउड बस्ट हो रहा है, और अब तो 8.7 वाला भूकंप भी, इतना तेज भूकंप आया था, सुनामी आ रही है, पर लोग समझते नहीं इस चीज को, भाई भगवान हमें चेता रहा है। लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते ना, ये सब क्यों हो रहा है। वो कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गई, वहां पे जो है ये डेमोग्राफी चेंज हो गई, वहां पे जो है ज्यादा उस धर्म के लोग आ गए, उन्होंने मारकाट मचा दी, इसलिए ऐसा हो गया। वहां पे शाकाहारी लोग बहुत हो गए, इस वजह से जो जानवरों की संख्या बढ़ गई। वो इस तरह के कारण बताते हैं। पहाड़ी क्षेत्र था, वहां पे हवा चल गई अचानक से, तो वो दूसरे दूसरे कारणों को बता के लोग जो थोड़े बहुत भी भगवान में मानने वाले हों, या कोई किसी के मन में इस तरह की बात आ भी जाए कि देखो भगवान ऐसा कर रहे हैं, तो उनको भी बिल्कुल चुप करा देते हैं और उनको बिल्कुल एहसास दिला देते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये सब इन कारणों के कारण हुआ है, और इन सब के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। हम बहुत जल्दी एक योजना ला रहे हैं, उस योजना के तहत हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम यहाँ पे डैम बना देंगे या बांध बना देंगे, बाढ़ की समस्या हल कर देंगे। तो ये आसुरी सभ्यता कभी ना तो भगवान को अच्छे में देखती है, ना बुरे में देखती है, कि जो बुरा हो रहा है वो भी भगवान का दंड है इनको, क्योंकि भगवान को मानते ही नहीं। ये हालत है इनकी प्रभु जी। योजना तो प्रभु जी रावण की भी थी, समुद्र स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने की। सब रावण की वंशज है प्रभु जी ये सब। जी जी, ठीक है प्रभु जी, जैसे आपकी आज्ञा, मैं अभी पढ़ता हूँ। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा ये अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राजा परमेश्वर की संपत्ति है, राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टि नहीं है, ये सब परमेश्वर की सृष्टियां हैं, और जीव को श्री भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति श्री भगवान की सेवा करने हेतु दी जाती है। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतः सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय इस चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई प्रकार की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने हेतु संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि ये जो सामान है, जो सामग्री है, ये सब भगवान के द्वारा दी जाती है। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक बहुत बड़ा सेठ आया, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, तो बैठा उनका प्रवचन सुन रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम क्या काम कर, प्रभुपाद जी ने उसको बोला तुम सब चोर हो। तो वो एकदम तमतमा गया गुस्से में। अब आप और मैं बोले तो हमें तो बाहर ही निकाल दे प्रभुपाद जी को, तो चलो फिर भी उसने थोड़ा सा टॉलरेट किया। प्रभुपाद ने कहा तुम सब चोर हो। तो उसने कहा स्वामी जी आप हमें चोर कैसे कह सकते हैं, मैं इतना रेप्यूटेड बिजनेस का व्यक्ति हूँ, मैं 2 नंबर की कमाई भी नहीं करता हूँ, मैं सब कुछ 1 नंबर से करता हूँ, और इतनी मेहनत मैंने की है, खुद मैंने फैक्ट्री चलाई है, मैंने स्टार्टअप बिल्कुल छोटे से करके आज मैं इतने बड़े पे पहुंचा हूँ। प्रभुपाद जी कहते मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ कि तुम चोर हो। कैसे? प्रभुपाद जी ने कहा तुम जो ये तुम्हारी किस चीज का कारखाना है तुम्हारा?
उसने बोला मेरे कपड़े की फैक्ट्री है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये जो कपड़े की फैक्ट्री है इसके लिए तुम रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हो? कहते रॉ मटेरियल हम जंगलों से लाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जंगल किसने बनाया है? फिर उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। उसने बोला जंगल प्रभुपाद वो पाया ठीक से, प्रभुपाद ने है ना, तो दूसरे का सामान उठा के बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी अनुमति के तुम अपने कारखाने में ला के उसका कुछ बना के और उसको बेच के सारे पैसे अपने पास खा रहे हो, और जिससे तुम रॉ मटेरियल ले रहे हो प्रकृति, उसको तुम कुछ नहीं दे रहे हो, तो तुम चोर हुए या नहीं हुए? तो उसने सिर हिलाया कि बात तो सही है स्वामी जी। प्रभुपाद कहते हैं इस दुनिया में सभी लोग चोर हैं, जो भी कोई भी प्रोफेशन में कोई भी कार्य कर रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं प्रकृति पर, भगवान पर आश्रित है, निर्भर हैं। एक भक्त लेक्चर कर रहे थे, वो कह रहे थे दान दक्षिणा देते हुए लोगों को इतना लगता है कि अरे हमारा पैसा चला गया, अरे हमने दे दिया। वो प्रभु जी बता रहे थे कि जो दान दक्षिणा है ना, इसका नाम दान होना ही नहीं चाहिए, ये तो टैक्स है। जो भगवान का सामान इस्तेमाल करके हम काम कर रहे हैं, धंधा नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको उसमें भगवान का ही हिस्सा है। सब कुछ तो भगवान ने ही दिया हुआ है, तो उसका एक रिटर्न चुकाना भगवान को। अगर आप किसी मान लीजिए आप किसी के घर में रह रहे हो, ठीक है, रेंट पे रह रहे हो, उस घर में हमने फैक्ट्री खोली हुई है और उस फैक्ट्री में आप सामान बना रहे हो, तो अगर वो व्यक्ति आपको फैक्ट्री ना दे रेंट पे, तो आप वो बना पाओगे? तो इसीलिए फैक्ट्री से जो भी बनता है उसका अच्छा खासा इनकम आपको उसको भी देना पड़ता है, जिसने आपको जगह दी हुई बनाने के लिए। फिर पीछे आप जिनसे थोक में माल खरीदते हो, सप्लायर जो है आपके, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में तो वो भी नहीं देते, तभी आप फैक्ट्री चलेगी आपकी, तो उनको भी पैसे देते हो। फिर जो बनाने वाले वर्कर्स हैं आपकी फैक्ट्री में, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर है, उनको भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि वो भी जो है मेहनत तो वही कर रहे हैं, सब काम तो वही कर रहे हैं आपका। लेकिन अगर आप सोचिए कि सारा पैसा अगर आप ही रखने लगे, ना आप सप्लायर को कुछ पैसा दे रहे हैं, ना आप फैक्ट्री के ओनर को कुछ पैसा दे रहे हैं, ना आप लेबर को कोई पैसा दे रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? सेल्फिश व्यक्ति। अब देखिए इस संसार के अंदर जो भी कार्य करते हैं हम शरीर के द्वारा करते हैं, शरीर के माध्यम से, और ये शरीर हमको भेंट स्वरूप मिला है, ये शरीर हमको कह लीजिए किराए पे मिला है भगवान के द्वारा। ये कुछ समय के लिए किराए पे मिला है, बाद में हमें इसको एक दिन छोड़ना पड़ेगा, ये हमारा नहीं है। तो शरीर जिसमें हम सारे कार्य कर रहे हैं वो भगवान ने दिया। जो सामग्री हम प्रयोग करते हैं वो सारी, पानी पीते हैं हम, खाना खाते हैं, जितना भी हम सांस लेते हैं हवा में, ये सब कुछ भगवान ने बना के दिया, ठीक है। उन तो सप्लाई भी भगवान से हो रही है। और जो मेहनत कर रहे हैं मस्तिष्क बुद्धि, इसके द्वारा हम सब मेहनत कर रहे हैं, इसके द्वारा ही तो सब कुछ हो रहा है, आत्मा थोड़ा ना कुछ करती है। तो वो भी जो है लेबर है, हमारे शरीर के हाथ पैर जितने अंग हैं सब देवी देवता इसको चला रहे हैं, तो उनको भी हम कुछ नहीं देते। और हम सोचते हैं कि शरीर से हमने जो कमाया, जो बनाया, वो सारा हमारा है, उसको अपना मानना ही भूल है। बहुत बड़ी भूल है हमारी कि हम उसको अपना मान के बैठे हैं। माना जा सकता है कि भाई ठीक है, हमारी भी मेहनत है, हमने भी मेहनत की, कई लोग मेहनत नहीं भी करते, उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमारी मेहनत केवल एक फैक्टर है। तो कुछ राशि हम अपने पास रख सकते हैं अपने मेहनत के अनुसार, लेकिन से जो लिया है, जो हमने भगवान से लिया है, जो हमने जो रॉ मटेरियल लिया है, जो हमने शरीर का इस्तेमाल किया है, हमने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया, उसका जो कह लीजिए टैक्स है, उसका जो किराया है, वो हमें चुकाना ही पड़ेगा। वो हम धन के माध्यम से अगर नहीं भी चुकाते, मान लो जो कोई व्यक्ति कहे हम तो नहीं देंगे अपने पैसे, हमने जो कमाया हम सारा अपने पास रखेंगे, हमारा पैसा है, हमने कमाया, ठीक है, कोई नहीं मानता इस बात को, तो प्रकृति आपसे वो चुकवा लेगी। कैसे चुकवाएगी? वो जो एक्स्ट्रा धन है वो आपका है ही नहीं, तो वो जो एक्स्ट्रा धन है वो या तो बीमारियों में निकलेगा, लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं, फिर हॉस्पिटलों के अंदर सीधे लाखों रुपए जाते हैं, ठीक है। यहाँ आप 1000 रुपए, 10 रुपए, 1100 भी आप कुछ भी देने को तैयार नहीं हो। आप जो है बिल्कुल ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, गौ माता को, भगवान को, ठाकुर जी को, किसी को, धामवासियों, किसी को कोई सेवा नहीं करते आप, ठीक है। तो आपका वो पैसा आपका है ही नहीं, पहली बात ये समझिए। कोई व्यक्ति लाख चाहे कि सारा पैसा मैं बचा के रखूं, उसका भी पैसा निकलता है। बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं, अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए गवा देते हैं, खो देते हैं। माता पिता को हो जाती है, उनके लिए करते हैं। बात रही शरीर की,
तो शरीर भी बीमार पड़ता है। शरीर के साथ आप देखो एक्सीडेंट्स वगैरह के केसेस हो जाते हैं। तो इसके द्वारा शरीर का जो कर्जा है या कह लीजिए दंड है कि आपने किराया नहीं दिया, तो शरीर ठीक से काम करना बंद कर देगा, दिमाग खराब हो जाते हैं लोगों के, मस्तिष्क खराब हो जाता है। और कोई व्यक्ति अगर फिर भी क्लेम करता है कि नहीं, तो मान लो कोई बीमारी भी लग गई, उसमें भी पैसे खर्च नहीं कर रहा है, डॉक्टरों को भी पैसे नहीं दे रहा है, वो ऐसे तैसे काम चला रहा है, तो उसका पैसा चोरी हो जाता है। चोर जो है वो चुरा के ले जाता है, उसके हाथ में ही नहीं है, वो खर्च करे या ना करे, वो पैसा उसका उसके पास रहेगा ही नहीं। 4 प्रकार के लोग उसके पैसे को उससे ले लेंगे। वो जो एक्स्ट्रा इनकम उसकी थी, या जो भी कह लीजिए जो बचा, वो उससे ले लेंगे। पहले तो डॉक्टर ले लेंगे, दूसरे चोर ले लेंगे, तीसरे ले लेते वकील जो होते हैं के ऊपर जो है दुनिया भर के, आपको पता भी नहीं चलेगा, बैठे बैठे अचानक से आपको नोटिस आ जाएगा, ये बैंक का था, या ये कब्जा हो गया, या यहाँ पे जो है किसी ने कोई केस डाल दिया आपके ऊपर, क्रिमिनल केस डाल दिया। और भारत में केस डालना बहुत ही आसान, बिना सबूतों के सीधा केस डाल दो, और उस व्यक्ति को पैसे खर्च करके फिर सारा वकील वकील करना पड़ेगा, और वो तारीख पे तारीख लगती चली जाती है। तो वो पैसा आपका इस तरह से वकील ले जाएंगे। तो फिर क्या होगा, ये जो चौथे तरीके के व्यक्ति होते हैं, ये एक और भी बताया, हाँ, ये पुलिस वाले पैसा खा जाएंगे आपका। तो इस तरह से वो जो व्यक्ति ईश्वर विहीन है, जो व्यक्ति नास्तिक है, वो सोच रहा है सब कुछ तो मेरा है, सारा कुछ मैं, इसमें भगवान का कोई, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, देखो प्रभुपाद जी का कहना है सब कुछ भगवान का है। एक्चुअली में हम तो बात कर रहे हैं चलो एक हिस्सा भगवान को दे दो, लेकिन प्रभुपाद जी का सारा ही हिस्सा भगवान का, सब कुछ भगवान का है। ईशवासमिदं सर्वम। तो आप कहेंगे भाई सब कुछ भगवान को दे देंगे तो हम जिएंगे कैसे, हमें भी तो भोजन करना है, हमें भी तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमें भी तो घर बार चलाना है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ईश्वर से अनुमति लेके प्रयोग करो। आप इस गलत फहमी में मत जियो, ये पैसा मेरा है और मैं भगवान को दे रहा हूँ, मैंने दान दे दिया, पैसा भगवान का है। और प्रभुपाद जी कुछ हिस्सा आप जो है इस प्रकार से दान दक्षिणा, जो बचा हुआ हिस्सा है उसके भगवान से अनुमति लीजिए, प्रभु ये भी हिस्सा आपका ही है, ये मैं उपयोग कर, मुझे आवश्यकता है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मेरी गृहस्थी नहीं चलेगी। इस तरह से जो व्यक्ति जीवन जीता है, फिर उसको 4 प्रकार के ठग नहीं मिलते, उसको इतनी बीमारियां नहीं लगती, उसके घर चोरियां नहीं होती, और इस तरह से वो मुकदमे नहीं होते। ये सब चीजें जो है इंटर रिलेटेड होती हैं। आप देखेंगे जितने कंजूस होते हैं ना, उन्हीं के ऊपर बड़े बड़े खर्चे आते हैं। एक हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं बहुत महाकंजूस, तो धर्म के लिए तो क्या देंगे, वो तो मानवता के लिए कुछ देते हैं, और उनके लाखों लाखों रुपए खर्च हो सीधा एक बीमारी में, बड़े हॉस्पिटल में गए, सीधा लाखों रुपए खर्च हो गए उनके। तो ये पैसे जो हैं, ये कह लीजिए कि ये सारे भगवान के हैं, तो भगवान इसको जब चाहे क्लेम, और वहां पे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान की अनुमति लेके आप कीजिए, और सबके प्रकृति में सबके साथ मिल बांट के चलिए। विशेष रूप से जो गृहस्थ भक्त हैं, उनका धर्म होता है कि वो प्रकृति में सभी को कुछ ना कुछ दें। चिड़ियों को दाने डालें, उनको चींटियों को आटा डालें, और जो चूहे वगैरह भी हैं उनको भी कुछ ना कुछ, कुत्तों को, गाय माता को, सबको कुछ ना कुछ खिलाते रहें। सन्यासी की सेवा करें समय समय पे, ठीक है ना, और भी तरह से जिसके द्वारा सेवा हो सकती है वो करें। अब कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी हम तो इतना श्रद्धावान नहीं है, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है हम कर सकें, तो आप देखेंगे वो आपसे छीन लिया जाएगा। आप स्वयं से नहीं करेंगे तो वो पैसा छीन लिया जाएगा, वो आटा आपके घर से जो है छीन लिया जाएगा, वो दाने आपसे छीन लिए जाएंगे, क्योंकि वो आपके थे ही नहीं, वो आपको उनको देने थे। आप समझ रहे हैं, उन्हीं की चीज उन्हीं को देने से मना कर रहे हैं हम, तो फिर दंड स्वरूप वो चीजें छीन ली जाती हैं। तो प्रभुपाद जी के पास एक बार और एक व्यक्ति आया, उसके पास बहुत बड़ी जमीन थी और वो उस पर कुछ भी नहीं कर रहा था, वो जमीन कितने समय से ऐसी पड़ी हुई थी। तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा भाई तेरे पास इतनी जमीन है, तो भगवान का मंदिर बनाने में दे दे। कहते नहीं 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 स्वामी जी, इतना मैं कैसे दे सकता हूँ, ये वो। तो उसकी उम्र काफी हो गई थी। प्रभुपाद जी ने उसको प्रश्न किया, भाई एक बात बताओ, जब तुम जो है संसार से जाओगे
तो जमीन तुम्हारे साथ जाएगी क्या? कहते नहीं, साथ तो नहीं जाएगी। तो बात कहते देखो, ये जमीन तो वैसे भी तुमसे छीन ही ले जानी है, या तो तुम इसे अपनी इच्छा से दे दो, या ये काल स्वरूप भगवान तुमसे वैसे छीन लेंगे। अगर भगवान तुमसे छीनेंगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें पिटाई लगेगी। लेकिन अगर तुम खुद से दे दोगे तो तुमको पुण्य मिल जाएगा, तुमको भक्ति मिल जाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किस तरह, जमीन तो दोनों ही केसेस में तुम्हारे से जो है हटनी है, जमीन तो तुम्हारे पास रहनी ही नहीं है। इसी तरह हमारा भी हाल है, इस संसार के अंदर जो भी सामग्री हमारे पास है, ये सब एक दिन हमसे छीन ली जाएगी। ये शरीर जो हमारा इतना सुंदर यौवन अवस्था है, ये जवानी छिन जाएगी, ये शरीर जो है खराब हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। तो यौवन अवस्था हमसे काल छीन ले, भोग के कारण रोग लग जाएं तो पाप लगेगा। लेकिन अगर इस यौवन अवस्था को हम स्वयं से भगवान की सेवा में न्यौछावर करके इसको बिता दें, इसको हम भगवान की भक्तों की, भगवान की विग्रहों की, धाम की सेवा में लगा के अगर बिता दें, तो इसकी सार्थकता हो जाएगी, इसी से हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हमारे ऊपर है। जैसे वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इधर यू यूज इट और लूज इट। तो आप जो है चाहे इसको प्रयोग कर लीजिए भगवान की सेवा में, या फिर आप इसको गवा दीजिए माया की सेवा में। तो ये चीजें जो है नश्वर वस्तुएं हैं, इसके विषय में यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। रंजना माता जी पढ़ेंगे। प्रभु जी आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, प्रत्येक सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने के लिए कर सकते हैं। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए, तब नदियां उमड़कर धन्यवाद माता भूमि जी। को तो यहाँ पे यही बातें हरे कृष्ण। बताई जा रही हैं। धन्यवाद। प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, मनुष्य को क्या चाहिए, पशुओं के साथ और प्रकृति के साथ शत्रु भाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहे। देखो भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं। मैं एक बहुत बड़े वैष्णव का उनकी कथा सुना था, तो वो बता रहे थे भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान कब प्रसन्न होते हैं, भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं। तो अलग अलग लोग बता रहे थे अलग अलग बातें। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भगवान धर्म से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने बहुत गहरी बात बताई, बहुत ही प्यारी बात बताई, मतलब ऐसी बात बताई जिसको सुन के मेरी भी आंखें खुल गई। मैंने भी कभी सोचा नहीं था इस तरह से। उन्होंने कहा भगवान प्रसन्न होते हैं जब वो जीवात्माओं को प्रसन्न, आप समझ रहे हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम प्रसन्न होते हैं, अर्थात हमें प्रसन्न देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। अब इसमें देखो सारी चीजें कवर हो गई। हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं, हम भौतिक संसार में भोग करके कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। जब हम भगवान का नाम जपेंगे, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम प्रसन्न होंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म का बड़ा अलग है। जैसे आप इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में देखते हो, वहां पे बताया जाता है आपको भगवान की पूजा, आपको भगवान की इबादत इसलिए करनी है क्योंकि उनको अच्छा लगता है, और अगर आप इबादत नहीं करोगे तो आपको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, आपको हेल में डाल दिया जाएगा, आपको जलाया जाएगा। तो भगवान एक बड़ी क्रूर इमेज लेकर बैठे हैं वहां पर, क्रूरता से शासन कर रहे हैं कि जो मुझे नहीं माने उसको जान से मार दो, जो मुझे मानेगा वही मेरे पास आएगा। मतलब कि भगवान को कुछ चाहिए वहां पे। लेकिन यहाँ पे भजन साधन क्यों हो रहा है? हम ये नहीं कहते कि जो भक्ति करेगा, जो भगवान की सेवा करेगा उस पे भगवान प्रसन्न होंगे, और जो नास्तिक होगा उस पे भगवान कोप बरसाएंगे। भगवान प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? आपकी भक्ति से, भजन से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। भगवान को आपके भोग से, आपके जो भजन है उनसे, या आपके कीर्तनों से, इनसे कोई लेना देना नहीं। ये सब करके आप प्रसन्न होंगे और आपको प्रसन्न देखकर भगवान को प्रसन्नता होगी, इसलिए भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। समझे आप? कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने।
तो जीवात्मा को दुखी देखकर भगवान दुखी होते हैं, इसीलिए जो बहिर्मुख होते हैं, जो माया में होते हैं, जो भौतिक संसार में हैं, उनको कि भगवान इसलिए दुखी होते हैं। भगवान इसलिए दुखी नहीं होते कि मेरा भजन क्यों नहीं कर रहा, ये जप रहा, भगवान को क्या लेना देना है। भगवान ये देख के दुखी होते हैं, मेरा जब तक मेरा भजन नहीं करे जी सुख नहीं सकता। इस सुखी होने का एकमात्र रास्ता यही है, भजन करना। तो तब सकते हैं जब जीवात्मा प्रसन्न होता है। तो ये भगवान का स्वभाव है। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, पशुओं के साथ शत्रु भाव होकर, और भगवान का नियंत्रण सर्वत्र यहाँ पे जैसे बता रहे हैं पद चिन्हों का अनुसरण करें। एक बात यहाँ पे बड़ी अच्छी प्रभुपाद जी बता रहे थे। हाँ देखो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है, और यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। भगवान की प्रसन्नता से प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाता है, प्रकृति भी प्रसन्न हो जाती है। जिस मंदिर में विग्रह प्रसन्न होते हैं उस मंदिर के अंदर सभी प्रसन्न रहते हैं। वहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट रहता है, वहाँ की माताएं प्रसन्न रहती हैं, वहाँ के हैं, वहाँ पे धन की कमी नहीं होती, वहाँ पे की कमी नहीं होती, झगड़े नहीं होते, वहाँ पे सब कुछ होता है। लेकिन जिन मंदिरों में विग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, विग्रहों की सेवा ठीक से नहीं हो रही है, और सेवा करने वाले गलत आचरण वाले हैं, उस मंदिर को देख के आपको लगेगा उनसे नेगेटिविटी निकल अभी आएगी। तो जिन मंदिरों में आप देखेंगे कि भगवान प्रसन्न नहीं है, जिन मंदिरों में भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनके साथ में ठीक से व्यवहार नहीं हो रहा है, सेवा करने वाला निष्काम नहीं है, वो जो है पैसों के लिए भगवान की सेवा कर रहा है, या अशुद्धि का पालन, शुद्धि अशुद्धि का पालन नहीं कर रहा है, और सूची मुची का भी कोई ज्ञान नहीं है, और ठीक से सेवा नहीं हो रही है, पर्दा अंदर बंद करने के बाद किसी को कुछ पता नहीं, वो गड़बड़ कर रहा है अंदर कुछ, तो इस प्रकार से वहां आप जाएंगे तो आपको विग्रहों से नेगेटिविटी निकलती हुई दिखेगी। आप महसूस कर पाएंगे कि विग्रह प्रसन्न नहीं है, यहाँ पे दुखी हैं। और जब विग्रह प्रसन्न नहीं होते तो मंदिर का कोना कोना जो है वहां पे लड़ाई झगड़े, पॉलिटिक्स और गुटबाजी और इस तरह से ये सब चीजें वहां पे शुरू हो जाती हैं। तो भगवान को प्रसन्न रखना सबसे आवश्यक है। घर के अंदर भी यही सिस्टम है। घर के अंदर अगर आपने ठाकुर जी की हालत खराब कर रखी है, आप भगवान की ठीक से सेवा नहीं कर रहे हो, तो अगर भगवान प्रसन्न नहीं है तो प्रभुपाद जी तो कह रहे सृष्टि का कोना कोना भी जो है वो पुलकित तभी होता है जब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो घर के अंदर भी पैसों की कमी, झगड़े, माँ बाप में लड़ाइयाँ, बच्चे नहीं सुनते और बदमाशियां और गलत कामों में लग जाते, नीति भी नहीं रहती। तो बहुत जरूरी है गृहस्थी भक्तों के लिए कि वो अपने विग्रहों का ध्यान अच्छे से रखे, विग्रहों की सेवा ठीक से करे, तो जो है भगवान प्रसन्न रहते हैं, उस घर के अंदर बरकत होती है। जी आगे सुधा माता पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय भक्तों को दंडवत प्रणाम। तब नदियां उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएंगी। समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे। जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा, और वह भी लाखों मनुष्यों का सुख छीनकर। चूंकि जनसमूह की शक्ति औद्योगिक उत्पादन में लगी है, अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जनसमूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। अतएव व्यक्ति तथा राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। श्री भगवान के प्रशिक्षित दूत का कोई नियंत्रण नहीं है। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने हेतु महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो यही बात जी बता रहे हैं, क्या करना पड़ेगा। प्रकृति सब कुछ देगी हमें इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये जो आर्टिफिशियल बादल हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अलग से ये ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अलग से, ये प्रकृति के पास बहुत भंडार हैं,
प्रकृति ने भंडार छुपा रखे, उसके पास हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सूखा पड़ा है वहां पे पानी की कमी है। जिन जगहों पे सूखा पड़ा हुआ है, जिन जगहों पे रेगिस्तान हो रखा है, वहां पानी है, प्रकृति छुपा रखा है, प्रकृति देना नहीं चाहती, क्योंकि वो लोग या तो मिल बांट के ठीक से नहीं ले, अमीर लोग छुपा के रखे, लोग हैं जो अन्न का भी भंडारा रख लेते हैं अपने दुनिया भर का, और अन्न को सड़ा देते हैं। वो अन्न गल जाता है लेकिन बांटते नहीं। कई राशन की दुकानों पे ऐसा होता है, जब अन्न खराब होने लगा बांट दो, उसको आपको फेंकना ही है तो फ्री में लास्ट में बांट दो, पर नहीं, उनको सड़ा के फेंक देंगे लेकिन बेचना ही है वो। इस नियम जो हुए हैं, तो प्रकृति जो है जब देखती है इस तरह से के संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, लोग ठीक से नहीं, प्रेम से नहीं रह रहे हैं, राष्ट्र राष्ट्र में, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो है स्पर्धा चल रही है, तो भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रित नहीं हो रही। यहाँ पे चाहिए कि राजा कोई ऐसा व्यक्ति बने, जैसे परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण दिया जा रहा है, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। इसलिए जी ने एक वो भी बनवाई थी अपने टाइम पे, एक पॉलिटिकल पार्टी बनवाई थी, इन गॉड वी ट्रस्ट, और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने काफी समय तक उसको चलाया, बड़ी कोशिश की। हमारे महाराज भी एक भारतीय चैतन्य पार्टी चलाते हैं यहाँ पे भी ये कार्य चल रहा है। उनका यही कहना है कि भक्त पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक ये अभक्त लोग क्या करेंगे, ये हमारा पतन करेंगे। और प्रभुपाद जी ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी उस समय पे, जब इंदिरा गांधी वहां की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थी। चाहता हूँ संसद भवन के अंदर सभी लोग नियमों का पालन करके बैठे, सभी लोग मंगल आरती करके 16 माला करके बैठे, फिर आप देखना देश का जो है नक्शा बदल जाएगा। और प्रभुपाद जी ने एक दो नहीं कई सारे पत्र लिखे, और उनको कभी किसी पत्र का उत्तर नहीं मिला। प्रभुपाद जी ने गांधी को भी पत्र लिखा था, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तो जब प्रभुपाद ने देखा ये पॉलिटिकल लीडर्स तो कुछ सुनते ही नहीं किसी की, ये तो अपनी अपनी चलाते हैं, तो बस सत्ता हासिल होनी चाहिए, उसके बाद ये सूर्य वृत्ति के हो जाते हैं, तो फिर प्रभुपाद जी ने उन लोगों का जो है कह लीजिए करने का जो अथक प्रयास था वो छोड़ दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मॉडर्न ये जो नियंत्रक हैं, जहाँ के भी हैं, मान लीजिए मेयर हैं, राज्यपाल हैं, इन सबको चाहिए ये भगवान के प्रशिक्षित दूत बने, भगवान के भक्त बने, और ये लोग अगर संसार चलाएंगे तो अच्छा होगा। तो यही बात जो है प्रभुपाद जी आज के श्लोक में बता रहे हैं। तो समय लगभग पूरा हो गया, 6 नंबर श्लोक हम करेंगे, और अभी जो है इस श्लोक से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करेंगे। जिन भक्तों ने रीडिंग वाला हैंड रेज किया हुआ है कृपया हैंड डाउन कर लीजिए। किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो वो भक्त लोग हैंड रेज करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हाँ परविंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इस पूरे श्लोक में जो प्रभुपाद जी ने विस्तार किया है उसमें बार बार यही चीज आ रही है कि जीव को ऐसा करना चाहिए, जीव का ये कर्तव्य है, जीव का ये धर्म है, ये सब बताया गया है। लेकिन भगवत गीता और भागवतम तो गा गा के बोल रही है कि जीव करता नहीं है, जीव डूअर नहीं है, जीव स्वामी नहीं है। जो काम कर रहे हैं वो प्रकृति के गुणी कर रहे हैं। अगर प्रकृति के गुणी काम कर रहे हैं तो यहाँ कहने की तात्पर्य क्यों है कि जीव का धर्म ये है, जीव को ऐसे प्रसन्न करना चाहिए भगवान को। तो जीव जब कुछ करता ही नहीं है तो प्रभु उसकी प्रसन्नता का क्या तात्पर्य आया। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर प्रश्न और बिल्कुल भगवदगीता में भगवान से कहते हैं कि जीव करता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है वहां पे भगवान कह रहे हैं कर्म पे जीव का अधिकार है लेकिन फलों पे उसका अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकार से भगवान ने कहा कर्म पे जीव का अधिकार है। फिर भगवत गीता में भगवान बताते हैं किसी भी कार्य के 5 कर्ता होते हैं। उन 5 कर्ताओं में जैसे प्रकृति भी एक करता है, काल भी एक करता है, ईश्वर भी एक करता है, कर्म भी एक करता है, और एक कर्ता जीव को भी रखा गया। तो बताया गया कि आपके जीवन में कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो उसमें आप केवल एक कर्ता हो, आप सर्वे सर्वा नहीं हो। उसमें ईश्वर का भी हिस्सा है। अगर जैसे मान लीजिए कोई आपने कोई भी सफलता हुई आपकी, कोई भी विफलता हुई, कोई भी आपने धार्मिक या अधर्म का काम किया
तो उसमें ईश्वर की भी अनुमति चाहिए थी, उसमें प्रकृति ने भी अपना जो भाग दिया आपको, तभी आप वो कर पाए। फिर काल ने उसको जो है आगे बढ़ाया इस तरह से। और तो ये चार कर्ता जो हैं, ये चार कर्ता हमारे हाथ में नहीं है, ये अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन पांचवा कर्ता जीव भी है। और प्रभुपाद जी ने बताया हमारे पास एक फ्री विल होती है, फ्री विल कॉन्सेप्ट प्रभुपाद जी ने दिया है, जो कि बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। कई तरह के प्रश्नों का उत्तर है। जैसे हम संसार में सुनते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं, बिल्कुल सही बात है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान चाहे तो कुछ होता है, लेकिन तो भी पत्ते के हिलने और ना हिलने के ऊपर पत्ते का भी थोड़ा सा नियंत्रण है। कोई पत्ता अगर चाहता है हिलना तो भगवान उसको हिलाते हैं, हिला भगवान ही रहे हैं। और कोई पत्ता हिलना नहीं चाह रहा तो भगवान उसको हिलने नहीं देते। भगवान गीता में ये भी बताते हैं कि जो मुझ तक पहुंचना चाहता है उसको मैं वैसी बुद्धि प्रदान करता हूँ कि वो मुझ तक पहुंच सके, लेकिन अगर कोई मुझसे दूर होना चाहता है तो मैं उसको भी बुद्धि प्रदान करता हूँ कि वो मुझसे दूर हो जाए। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जीव के पास एक आंशिक स्वतंत्रता है, जिस पर फाइनल स्टैंप तो भगवान की ही लगती है, भगवान की ही इच्छा होती है, भगवान की ही परमिशन होती है कोई भी कार्य में। लेकिन जीव के पास एक स्वतंत्रता है। उदाहरण दिया गया, एक पिता ने अपने 2 पुत्रों को 20-20 रुपए दिए, तो 20 रुपए दोनों को एक जैसे मिले, लेकिन एक ने क्या किया, 20 रुपए से वैश्यालयों में और शराब में, इन सब में डाल के उसने वो गवा दिए। और दूसरे ने क्या किया, उससे साधुओं की सेवा की, भगवान की भक्ति की। तो पहले वाले को नर्क जाना पड़ेगा, दूसरे वाले को भगवान के धाम जाने को मिलेगा। तो अब कह सकते कि पिता ने तो भेदभाव नहीं किया ना, पिता ने तो दोनों को एक जैसा दिया था। इसी प्रकार से मनुष्य तन तो सभी को मिला है प्रकृति के भगवान के द्वारा, लेकिन इस मनुष्य तन को पाके कोई इसको वेस्ट कर रहा है गलत कामों में, कोई इसको इन्वेस्ट कर रहा है भगवान की सेवा में, भक्ति में। इसीलिए रिजल्ट्स में अंतर आएगा। जो व्यक्ति गलत काम करेगा उसको गलत, जो उसके साथ गलत होगा, और जो अच्छे काम करेगा उसके साथ अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक आंशिक स्वतंत्रता है, और उसी के लिए भगवान हमको बार बार, देखो एक बड़ी अच्छी बात है परविंदर प्रभु आपके प्रश्न से निकली, भगवान चाहते तो जबरदस्ती भी कर सकते थे, और भगवान के पास सारे राइट्स हैं। जीव के साथ जबरदस्ती हो सकती है अगर भगवान चाहे तो। भगवान हमें जबरदस्ती धर्म के कार्य कराते, भगवान हमें जो है लगाते अच्छे कामों में, ठीक है ना। सभी कहते हैं ना भगवान की इच्छा से सब होता है। तो भगवान अगर इच्छा कर दे तो हम सारे सही रास्ते पे निकल जाएं, फिर हम शराब कैसे पी सकते हैं, फिर कैसे मांस खा सकते हैं। तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते हमारे साथ, भगवान हमें बार बार सलाह देते हैं। और इस श्लोक में, इस तात्पर्य में भी सलाह दी जा रही है, मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, मनुष्य को धर्म से चलना चाहिए। भगवान सलाह दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, ऐसा करो भाई, ऐसा करो भाई, ऐसा करो। जबरदस्ती कर सकते थे चाहते तो, अरे तुम तो सुनते ही नहीं हो भाई, चलो मैं तुम्हारा प्रोग्रामिंग चेंज कर देता हूँ, आज से तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तो जीव को अगर बोला जा रहा है आप ऐसा करो ऐसा करो, इसका मतलब जीव के हाथ में है कि वो करे या ना करे। और भगवान भी उस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं कि भगवान ने अगर समझा दिया ये धर्म है, ये धर्म है, फिर भी जो धर्म करे तो भी भगवान उसको समझाते ही रहते हैं। भगवान ये नहीं कहते तो मानता ही नहीं, इसको खत्म ही कर देता हूँ, इसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता हूँ, ऐसा भी नहीं करते। उसको सुधरने के लिए मौका देते हैं, उसके लिए इंतजार करते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं, कभी तो सुधरेगा, कभी तो सही रास्ते पे आएगा, प्रसन्न रहेगा। तो ये भगवान की बड़ी अच्छी बात है कि भगवान ने हमको एक आंशिक स्वतंत्रता दी है, और उस स्वतंत्रता की भगवान बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उसी के कारण भगवान हमको बार बार सलाह देते हैं। प्रभु ये संसार के बद्ध जीव की बात नहीं, मैं भक्तों की बात भी कर रहा हूँ। ये अपने आप को कर्तापन का भाव इतना गहरा है, इतना गहरा है कि 1000 बार सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी ये बात तो हृदय से जाती नहीं है कि मैं करता नहीं हूँ। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सकाम कर्मों का भी तुम कार्य करो, चींटियों को भी दो, कुत्तों को भी दो, गायों को भी दो, सबको दो। तो प्रभु ये तो जीव का कर्तापन का भाव ही नहीं जा रहा, ऊपर से भगवान सकाम कर्मों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कर्म जालों में तो जीव बनता चला जाएगा, फिर वो निकलेगा कैसे प्रभु? निमित्त मात्र भव सव्यसाची, अर्जुन तुम निमित्त बनो। युद्ध में मैंने सबको मार दिया, लेकिन युद्ध तो तुम्हें ही करना पड़ेगा।
क्योंकि मैं तुम्हें क्रेडिट देना चाहता हूँ। भगवान हमें कर्ता बना रहे हैं, हम कैसे कर्ता भाव से भागेंगे? भगवान स्वयं हमें कर्ता बना देते हैं। भगवान इतने महान है। भक्त जो होता है वो हमेशा यही सोचते हैं, नहीं मैं करता नहीं, मैं करता नहीं। और भगवान कहते हैं नहीं तू ही करता है, तू ही करता है। अर्जुन तूने सारा युद्ध जीता है ना। भगवान का तो काम ही क्रेडिट देने का। जैसे प्रभुपाद जी भी एक जगह पे बता रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर चाहते तो उस समय पे विदेशों में प्रचार कर सकते थे, उनके पास सब शक्तियां थी, इतना ज्ञान था उनके पास, अंग्रेजी भाषा में वो इतने प्रवीण थे, लेकिन वो मुझे क्रेडिट देना चाहते थे, वो क्रेडिट मेरे लिए छोड़ गए, प्रभुपाद जी कहते हैं, इसीलिए उन्होंने वो प्रचार नहीं किया। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान जीव को क्रेडिट देना चाहते हैं। तो कर्तापन भक्तों के अंदर भी रहता ही है, कर्ता, और हम कर्ता हैं भी, ऐसा नहीं कि हम कर्ता है ही नहीं। 5 कर्ताओं में से एक कर्ता तो जीव भी है, चाहे वो बद्ध जीव है, चाहे वो मुक्त जीव है, भक्त है चाहे अभक्त है, कर्ता तो वो है। पांचवा जो हिस्सा है वो तो उसका है, क्योंकि इच्छा तो हम ही करते हैं। मान लीजिए कि हम जो है मंदिर बनाने की इच्छा की हमने, भगवान के लिए मंदिर बनाना है, मंदिर बन के तैयार हो गया, खड़ा हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ही करता है ही नहीं, हमने इच्छा तो की थी। चलो मान सकते हैं मंदिर भगवान की कृपा से बना, पैसा जो है वो आया, सब साधन बने, भगवान ने कृपा की, सब कुछ हो गया, लेकिन इच्छा तो हमने की थी। और बद्ध जीव के पास या मुक्त जीव के पास तो है, हम सिर्फ इच्छा ही तो कर सकते हैं, और वो इच्छा करने में ही हमारा कर्तापन है। हम वहां पे कर्ता बन जाते हैं कि हम इच्छा सही करें। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम कर्ता हैं भी, बिल्कुल ही हम इस बात को नकार भी नहीं सकते कि हम करता है ही नहीं। लेकिन इस बात के लिए इसका क्या भाव रखना चाहिए हमको कि भगवान कर रहे हैं और हमें बना रहे हैं सेवा में, निमित्त तो हमें ही बनना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचे हम तो करता है ही नहीं, सब तो भगवान करते हैं, वो तो कमरे में जाके बैठ जाएगा आराम से। जब भगवान ही सब करते हैं तो मैं क्या करूं? सब कुछ तो भगवान करेंगे, तो खाना भी भगवान बनाएंगे, रोटी भी भगवान बनाएंगे, घर में पैसा भी भगवान कमाएंगे, मैं तो करता ही नहीं हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा बिल्कुल ही कर्ता भाव से हटने का जो है, इसमें हम कर्मठ नहीं होंगे, कर्मशील नहीं होंगे, जो कि भगवान के लिए भगवत गीता में भगवान ने दूसरे और तीसरे अध्याय में बड़ा जोर देके बोला जीवों को, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। तो जब कोई करता होगा उसी को तो कर्म करो कहेंगे ना, जो व्यक्ति करता नहीं है उसको तो कर्म के लिए कह नहीं सकते। तो कर्म करने के लिए भगवान हमें बार बार कह रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम करता तो हैं। लेकिन भगवान ये कहते हैं भाई तुम बस खाली चलो और कार्य तुम्हारे मैं करूंगा। अर्जुन तुम बस खाली बाण चलाओ और मेरा सुदर्शन तुम्हारे बाण के साथ जाएगा, मारेगा वही। भक्तों तुम प्रचार करो, तुम लेक्चर करो, उनका हृदय परिवर्तित तो मैं ही करूंगा। तुम मंदिर बनाने के लिए प्रयास करो, मंदिर तो मैं ही बनाऊंगा। तुम जो है कोशिश करो जाके सेवा करने की, पर सेवा तो मैं ही तुमसे कराऊंगा। तुम मेरी सेवा विग्रह सेवा करने के लिए बस इच्छा करो, मुझे नाना प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाने की इच्छा करो, वो तुम्हें लाके तो मैं ही दूंगा। तो भगवान कहते इच्छा करने का जो कर्तापन है वो तो हमारा ही है, इच्छा तो हम ही करेंगे। एक वक्त बहुत अच्छा बता रहे थे कि वो डोनेशन मांग रहे थे जन्माष्टमी के लिए कि आप सब संकल्प करो, आप क्या क्या आज नहीं आपके पास पैसे हैं तो आप संकल्प करो कि कभी तो देंगे। तो लोग संकल्प भी नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे, हमारे पास 100 रुपए का। तो वो प्रभु जी बड़ा अच्छा बताते, कहते आप अगर इच्छा करोगे तो भगवान आपको एक दिन दे भी देंगे। अगर आप मन में संकल्प कर लो प्रभु मुझे 1,00,000 रुपए दो, मैं 1,00,000 रुपए मंदिर में लगाऊं, तो 1,00,000 रुपए आपके पास आ जाएंगे। आप संकल्प तो करो, आप इच्छा तो करो भगवान की सेवा करने की। इच्छा करने में आपका पैसा थोड़ा ना लगता है, इच्छा करने में अपनी स्थिति अपनी औकात थोड़ा ना देखनी पड़ती है। हम बैठे बैठे आज इच्छा कर सकते हैं कि हाँ हम भी शुद्ध भक्त बने, हम भी परमहंस बने, हम भी भगवान की सेवा में लगे, हम भी 24 आवर भगवान की सेवा में लगे। आपको ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो जा ही नहीं सकती, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो भौतिक जगत में, मैं तो घर संसार, मेरा तो ससुराल। अरे आपने अपने आप को स्त्री मान लिया, आपने अपने आप को किसी की पत्नी, किसी परिवार में फंसा मान लिया, आप जीवात्मा हो। और भगवान के कार्य करने की शैली इतनी इतनी अद्भुत है, आपकी इच्छा मात्र से भगवान कैसे कैसे आपको वहां पर ले जाएंगे जहां पे आपने आपको सोचा है। लेकिन हम सोचते नहीं, हमारी सोच ही छोटी है। यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम इच्छा ही नहीं करते, हमारे अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं रही। तो होगा तो बस मृत्यु आने वाली है, कुछ सालों के बाद मर जाएंगे, अगले जन्म में देखेंगे भक्ति, इस जन्म ये जन्म तो निकल गया। अरे आप पहले ही हार मान के बैठ गए, कैसे काम होगा? भगवान गीता में कहते हैं
परमात्मा के रूप में मैं बैठा हूँ हृदय में, मैं सब इच्छाएं पूरी करूंगा तुम्हारी, तुम इच्छा तो करो। आप इच्छा करो, हाँ भाई 10 करोड़ रुपए हम लगाएंगे मायापुर के प्रोजेक्ट में, और भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास 10 करोड़ आ भी जाएंगे। आप लगाना, फिर लगा देना, मगर फिर ये नहीं कि 10 करोड़ आ गए तो हमारा मन बदल गया फिर तो अलग बात हो जाएगी। आप इच्छा करो कि हम पूरी तरह शुद्ध हो जाएं, हमारा मन एकदम प्योर हो जाएगा और हम कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण कीर्तन करेंगे और श्रवण करेंगे। हमें भी ऐसा दिन देखने को मिलेगा, सुबह सुबह जो है हम कथा सुनेंगे, आश्रम में रहेंगे, सेवा करेंगे, भक्तों की, गाय माता की सेवा करेंगे और वैष्णवों की सेवा करेंगे, और पूरा दिन इसी में बीतेगा। आप इच्छा ही नहीं करते हो, इसलिए आपके साथ कुछ होता नहीं है। सभी के लिए ये बात है, मेरे ऊपर भी लागू होती है। इच्छा करेंगे तो पूरी होगी ना, और इच्छा करने की स्वतंत्रता हमें भगवान ने दे रखी है, प्रकृति ने दे रखी है। इच्छा करते समय थोड़ा ना ये देखा जाता है कौन इच्छा करता है। जीवात्मा के पास सर्व सामर्थ्य है। इच्छा करेंगे भगवान की सेवा करने की, भक्ति करने की, तो करता तो हम बन ही जाएंगे ना। ये वाली बात बता रहे हैं। सत्य है प्रभु जी। दास भी यही सोच रहा था कि अगर जीव करता नहीं है तो ये भगवान का उपदेश जो है वो किसके लिए? भगवान अपने लिए तो बोल नहीं रहे, वो तो जीव के लिए ही रहे हैं। अर्जुन तो पार्षद है, वो तो ऑलरेडी बहुत समझदार है, तो प्लेटफॉर्म पे तो हमारी बारी आई, तो हमारे लिए ही बोल रहे हैं। तो ठीक है प्रभु जी, आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे बोल रहे जी, सुमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा ना कि मतलब संकल्प करो, है ना? तो हम अगर किसी चीज में जैसे कि संकल्प करते हैं तो हमारे पास वो चीज आ जाए, मान लो करोड़ रुपया आ गए, और अगर हम वो ना दे तो मतलब ये एक हिसाब का मतलब हमारे ऊपर कर्ज ही हो जाता है ना, कि हमने संकल्प तो किया था लेकिन हमने पूरा नहीं उसे किया। फिर भगवान अपनी अपनी तरीके से मतलब फिर निकलवाते हैं फिर, है ना? कर्ज नहीं है, वो तो धोखेबाजी है, साफ साफ धोखेबाजी है वो। फिर उसके लिए तो फिर हाँ बहुत जी, दंड हाँ है। जी, संकल्प हाँ करके जी, फिर उसका दंड अगर होता है, भगवान ने फिर वो सामग्री अपने दे दी, तरीके से होता है फिर तो। बिल्कुल। हाँ, जब भगवान की लाठी चलती तो वापस नहीं आती, अंदर ही अंदर काम हो हाँ जाता है। जी, बिल्कुल सही बात है सुमित हाँ प्रभु। जी, पर हम तो इतने कंजूस हो गए ना, हम तो संकल्प करने में भी कंजूसी करते हैं। 100 रुपए दूंगी प्रभु मेरे को कृपा, अरे तो संकल्प में तो क्या, इसमें क्यों कंजूसी कर रहे हो? सोच में, सोच तो कितनी भी आगे तक जा सकती है। सोने के सिंहासन बनाएंगे भगवान के लिए, क्या दिक्कत है? और पता है कलयुग में आप सबको एक राज की बात बताते हैं हम। कलयुग में मन से किया हुआ पुण्य सचमुच के पुण्य का फल देता है। मन से अगर आपने पुण्य कर दिया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा कुछ संकल्प करा, उसी समय आपको उसका पुण्य मिल जाएगा, चाहे आप करें बाद में। और मन से किए हुए पापों को क्षमा कर दिया जाता है। पिछले के युगों में उल्टा था, मन से अगर आपने कुछ सोच लिया किसी के बारे में, आपको तुरंत उसका पाप लग जाता था। मतलब जैसे मान लो किसी पुरुष ने किसी स्त्री को देख के गलत विचार कर दिया, तो उस स्त्री के साथ उसने किया कुछ नहीं, और उसके साथ गलत करने का पाप उसको लग जाएगा सिर्फ मन में सोचने से। और अच्छा, अगर वो कितना भी सोचता रहे किसी का, जब तक करेगा नहीं तब तक उसका पुण्य नहीं लगेगा। लेकिन कलयुग में ये नियम है कि मन से अगर आपने कोई पाप कर तो वो क्षमा हो जाता है, और मन से अगर आप कोई पुण्य या कोई संकल्प करते हो तो उसका असली में करने का आपको फल मिल जाता है। तो ये जो है कलयुग की भी महिमा है बड़ी। कलयुग इतना भी बुरा नहीं है बेचारा। ठीक है, और कोई प्रश्न तो है नहीं, तो आज के लिए बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद से बच्चा, आज के लिए आ गया। जी तो बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके सुधारने का बहुत और बहुत आशीर्वाद धन्यवाद, देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यूज रहा। ठीक है, ऋषभ प्रभु ने हैंड रेज किया। कोई बात नहीं प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा बेटी का आज बर्थडे है, सभी भक्त लोग और आप प्रभु जी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए हम लोग ने। क्या नाम है बिटिया का? लवन्या। लवन्या, हरे कृष्णा लवन्या, हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू। Happy birthday, Lavanya. God bless you. Krishna bless you always. हैप्पी बर्थडे हरे बेटा। कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा जन्मदिन हरे मुबारक कृष्णा हो हैप्पी बर्थडे लावण्य जी। बेटा हरे हरे कृष्णा कृष्णा लावण्या, जन्मदिन का अनेक अनेक बधाई हो। जय माता दी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत मुबारक हो प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम सब बच्चों को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु सभी जी। भक्तों धन्यवाद को प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी को भी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।